हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। देखो, जो एग्ज़ाम भी नीट का देखा है उसका तो गुड चल नहीं रहा होगा, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट तब भी आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो बात करते हैं भाई नीट एग्ज़ाम की, ठीक है। एनटीए ने क्या ही बदला लिया है हमसे। मेरे को लिटरली लग रहा है कि एनटीए गॉट रिवेंज ऑन अस, ठीक है। पिछले साल नीट का पेपर लीक हुआ, मैंने नहीं किया, ठीक है, मैंने नहीं करा, बट तब भी बदला लिया गया, ठीक है। मैं बताती हूँ। तो पिछले साल जब नीट का पेपर लीक हुआ तो इस साल एनटी ने सोचा कि सर इतना मैं हार्ड पेपर बनाता हूँ ना, इतना मतलब सडनली मैं इतना टफ पेपर बनाता हूँ ना कि बच्चे शौक हो जाएंगे भाई कि क्या ही हुआ ये। मतलब इस साल फिजिक्स का पेपर भी टफ आया, ठीक है, बोर्ड्स का। चलो ठीक है भाई, फिजिक्स का पेपर टफ आता है जनरली, बट इस साल और टफ आया, ठीक है। मैं 12th में थी इस साल, अभी मैं 12th के पेपर, इस साल फिजिक्स का भी टफ आया, ठीक है। उसमें तो मार्क्स जाने मेरे, ठीक है। मैंने इस साल नीट का दिया, नीट का भी टफ आया। लिटरली मैं बताती हूँ, मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ मेरा था कैसा, ठीक है। जब मेरे सामने नीट का पेपर आया, बायो वॉज गुड। बायो में मुझे मोस्टली क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, क्योंकि मैंने इन दिन बायो पे मोस्टली फोकस किया है, ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री ऐसे ऐसे गया, ठीक है, ठीक ठीक से ही था। मतलब कुछ क्वेश्चंस आते थे, कुछ क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट देन मैं लास्टली मूव करी फिजिक्स पे। एंड फिजिक्स तो बस ऐसे वाला गया, ठीक है। मैंने क्वेश्चन देखे, जब मैंने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन ऐसे देखे ना फिजिक्स के, मुझे कुछ एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मैं देख रही हूँ कि ये नीट का ही पेपर है ना। देन मैंने थोड़ा सा, मैंने कहा शांत हो जाओ, ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने ध्यान से पढ़ा, मुझे 5 क्वेश्चन आए कुल मिला के फिजिक्स में, सिर्फ 5। एंड वो भी कैसे, पता नहीं कैसे, वो भी इजी। जैसे सेमीकंडक्टर का मेरे को एक क्वेश्चन आ गया, एक दो में मैं तुक्का मार के आई हूँ, आई डोंट नो सही जाएगा नहीं जाएगा, बट भाई ब्लैंक पेपर थोड़ा छोड़ सकती हूँ अपना पूरा। फिजिक्स के ऐसे कैसे चलेगा भाई, सारे क्वेश्चन ही नहीं आते मेरे को फिजिक्स के। तो मैंने 3-4 क्वेश्चंस में तुक्का मारा, ठीक है। एंड बाकी एक दो क्वेश्चंस थोड़े से तो आते थे मेरे को, एक दो तो आई थे, तो मैंने वो कर दिए। तो मोस्टली मेरा बायो बहुत अच्छा गया। उसके बाद में केमिस्ट्री, देन उसके बाद में फिजिक्स। केमिस्ट्री भी कह सकते हैं मतलब अच्छा था, लाइक इन कंपेरिजन टू फिजिक्स तो अच्छा ही था भाई, बहुत। लिटरली मैं, पता है, मैं 50-50% करके आई हूँ। मेरे को खुद का अंदाज़ा नहीं है मैंने कहाँ सोचा था कि मैं अबव 400 या 500 लेके आऊँगी। मैंने लिटरली सोचा था, मैंने कहा 400 के ऊपर तो आ ही जाएंगे जैसे मेरी प्रिपरेशन है। बट देन एनटीए ने कहा ऐसे कैसे नहीं हो जाएगा, ठीक है। एंड बूम, मेरे को नहीं लग रहा कि मेरे 300 के ऊपर भी आ पाएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे बचाएगा तो बायो ही बचाएगा, वरना तो पता नहीं क्या ही होगा। पता नहीं भाई क्या ही होगा इस साल नीट में, ठीक है। इस साल ही सब कुछ होना है, इस साल ही फिजिक्स का पेपर टफ आना है, इस साल ही नीट का आना है। एंड अब पता है मेरे को पूरा 110% गारंटी है कि CUET का भी पेपर थोड़ा सा टफ बनाएंगे ये लोग। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही है भाई इस साल में, तो ये लोग CUET का भी इस साल टफ बनाएंगे। एंड अबाउट माई फ्यूचर प्लान्स, कोई फ्यूचर प्लान नहीं है मेरा, ठीक है। अभी मुझे खुद ही नहीं पता मेरे फ्यूचर का प्लान क्या है, ठीक है। बट मैंने रैंडमली भी, तो जब CUET के फॉर्म निकले थे मैंने रैंडमली CUET का भर दिया था। मुझे नहीं पता मैंने क्यों भरा, बट मैंने भर दिया था CUET का फॉर्म। तो अब मैं CUET भी दे रही हूँ भाई। आई लिटरली क्लियरली डोंट नो मैंने CUET का क्यों ही भरा, बट मैंने अब भर दिया। एंड नाउ आई एम कम्प्लीटली कन्फ्यूज कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। मतलब इतना देखो, मैंने अभी तक नीट का पढ़ा है, ठीक है। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं स्टार्ट करूँ कहाँ से CUET का पढ़ना, बिकॉज अभी 2-3 दिन से एग्जाम स्टार्ट है CUET के, ठीक है। एंड अभी डेट शीट भी नहीं आया, तो मुझे नहीं पता कि कहाँ से क्या स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो तुम्हारे पे से किसी के पास स्ट्रैटेजी हो, मैं कहाँ से स्टार्ट कर सकती हूँ। सो प्लीज़ गिव मी, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्ट्रैटेजी की, कहाँ से क्या स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हम हेल कन्फ्यूज। आई डोंट नो भाई CUET कैसे जाने वाला है, बट मेरे को अब पक्का प्रिटी श्योर है कि CUET में भी थोड़ा सा ये लोग ट्विस्ट डालेंगे पक्का। ये लोग थोड़ा ना टफ बनाने वाले हैं ये लोग, पक्का देख लेना। लिटरली पता है, मेरा फिजिक्स का पेपर देख के, फिजिक्स का पोर्शन देख के मेरा सिर्फ एक ही रिएक्शन था, रोने वाला। मैं लिटरली पूरे एग्जाम हॉल में रो दी थी। मेरा इतना ज़्यादा मेरे को गुस्सा आ रहा था, रोना आ रहा था खुद पे, क्योंकि मेरा फिजिक्स बहुत वीक है, ठीक है। प्लस मैंने फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया, एंड मुझे फिजिक्स ही नहीं आ रही है, मुझे क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे फिजिक्स के। एंड फर्स्ट टाइम देखिए मुझे ए भी क्वेश्चन नहीं आया, मुझे लगा भाई गया, पता नहीं मेरे 100 नंबर ही बनेंगे नहीं बनेंगे, पता नहीं। मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मैंने कहा पता नहीं क्या ही बनेगा। देन आधा घंटा बचा था पेपर ख़त्म होने में, मैंने कहा रुको आराम से पेपर पढ़ के करते हैं, ठीक है। दोबारा मैंने फिजिक्स का पूरा सेक्शन पढ़ा, अच्छे से पढ़े क्वेश्चंस। देन आई गॉट टू नो कि हाँ 3-4 तो मैं कर सकती हूँ, एक दो मैं तुक्का मार सकती हूँ। देखो
कुछ कुछ रिस्क तो लेने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि सब में ही बिल्कुल अपने आप से श्योर हो के, एक दो रिस्क तो मैंने क्वेश्चंस में लिए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चंस में तो मैंने रिस्क लिए हैं। देखो अगर सही हुआ तो 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है, नहीं हुआ -1 हो जाएंगे, बट तब भी भाई रिस्क एक दो में तो ले सकते हैं। मैंने ये नहीं कि पूरा मैंने रिस्क पे किया, बट एक दो क्वेश्चन तो रिस्क ले ही सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये था मेरा नीट का रिएक्शन, एंड मैं लिटरली एक ही रिएक्शन था मेरा नीट का, रोने वाला। मैं लिटरली नीट का पेपर दे के आ गई, मैं रो रही थी। मैंने कहा यार पेपर बिल्कुल गंदा चला गया। फर्स्ट अटैम्प्ट इतना गंदा जाता है। आई वॉज लिटरली हेल शॉक भाई, बट अब जो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ईयर देखते हैं, जो होगा, ठीक है। फिलहाल अभी CVT पे ध्यान देते हैं, क्योंकि वो भी आई एम प्रिटी श्योर कि कुछ ना कुछ ट्विस्ट ये लोग डालेंगे। सो मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड मैं अब करूँगी CVT की तैयारी, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करूँ, ठीक है। अभी देखती हूँ मैं कहाँ से स्टार्ट करनी है। सो मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो। एंड अब क्या पढ़ते रहो भाई, इसने थोड़ा सा रिलैक्स फील करो, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स करो, चिल करो 1-2 दिन, फिर पढ़ते रहो। ओके, बाय।